प्रिय छात्रों, इस ऑनलाइन अध्यापन के क्रम में आज शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए द्वितीय शास्त्री विषय धर्मशास्त्र के अंतर्गत मनुस्मृति के 9वां अध्याय के अंतर्गत 12 प्रकार के पुत्रों की परिचर्चा पर व्याख्यान प्रस्तुत है। इस व्याख्यान में सर्वप्रथम जो 12 प्रकार के पुत्रों की चर्चा है वो 6 प्रकार के पुत्रों को 2 कोटि में ग्रंथकार ने रखा है और दोनों का जो विभाजन किया है उस विभाजन में जो 6 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं वे श्राद्ध, तर्पण और दाय अर्थात धन के भागी होते हैं और जो 6 प्रकार के अन्य हैं वो श्राद्ध, तर्पण तो करते हैं लेकिन दाय के अधिकारी नहीं होते हैं, ऐसा ग्रंथकार ने बताया है। तो आइए हम देखते हैं जो 12 प्रकार के पुत्र हैं जो 2 भाग में 6 बटे हुए हैं वे कौन कौन हैं। तो पहला है औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमएव च गूढ़ोत्पन्नोपविद्धश्च दयादा बान्धवाश्च षट्। औरसादयः षड् रिक्थभाजो बान्धवाश्च भवन्ति बक्ष्यमाणाः। अर्थात औरस आदि पुत्र जो है जो 6 पुत्र बताए गए हैं वे रिक्त अर्थात धन के भागी होते हैं, धन को प्राप्त करते हैं जो कि आगे बताए जाएंगे। और 6 जो धन के भागी नहीं होते हैं वे कौन हैं। तो कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षडादायाद बान्धवा। कानीनादयोः बक्ष्यमाणा लक्षणाः। कानीनादयः पुत्राः बक्ष्यमाणलक्षणाः। षड् गोत्र रिक्त हरा न भवन्ति। अर्थात कानीनादि जो 6 प्रकार के पुत्र आगे बताए जाएंगे वे धन के भाग को प्राप्त नहीं करते हैं। ये 12 पुत्रों में 6 को 2 भाग में बांट दिया गया। आगे एक एक करके 12 प्रकार के पुत्रों
की चर्चा है। प्रथम औरस पुत्र है। औरस पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयं उत्पादयेद् धियं तमौरसं विजानीयात् पुत्रं प्रथम कल्पितम्। स्वभार्यायां कन्यावस्थायामेव कृत विवाह संस्कारायां यम स्वयं उत्पादयेत् तम पुत्रम औरसम विद्यात्। अर्थात विधि पूर्वक समान जाति वाली स्त्री में विवाह के बाद जो पुत्र उत्पन्न होता है उस पुत्र को औरस समझना चाहिए। औरस के बाद दूसरा जो है क्षेत्रज है। तो क्षेत्रज किसे कहते हैं? यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा स्वधर्मेण नियुक्तायां सपुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः। यह मृतस्य नपुंसकस्य प्रसव विरोधी व्याध्युपेतस्य भार्यायां घृताक्तत्वादि नियोग विधिना गुरु नियुक्तायां जातः पुत्रः क्षेत्रजः भवति इति मन्वादिभिः स्मृतः। अर्थात मरे हुए, रोगी अथवा नपुंसक इस तरह की स्थिति जिस पुरुष की हो गई हो उसकी पत्नी में नियोग विधि के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे क्षेत्रज पुत्र कहा जाता है। नियोग विधि क्या है? नियोग विधि जो पुरुष पुत्रोत्पन्न करने में अक्षम है, रोगी है अथवा जिसकी मृत्यु हो गई है और पुत्र नहीं है, तो पुत्र की कामना से उस स्त्री में नियोग विधि के द्वारा पुत्रोत्पादन करने का विधान है, जो गुरु इत्यादि के द्वारा पुरुष का भाई अर्थात उस स्त्री का देवर अथवा सजातीय कोई अन्य गुरु आदि के द्वारा नियुक्त करके और जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको नियोग विधि कहते हैं। और इस नियोग विधि से उत्पन्न जो पुत्र है उसे क्षेत्रज पुत्र कहा जाता है। क्षेत्रज के बाद दत्तक पुत्र। माता पिता वा दद्यातां यमद्भे पुत्रमापदे सदृशं प्रीति संयुक्तं सज्ञेयो दातृमः सुतः।
माता पिता वा परंपरानुज्ञया यम पुत्रम परिग्रहीतुं समान जातीयं तस्यैव पुत्रा भाव निमित्तायाम आपदि प्रीतियुक्तं न तु भयादिना उदकपूर्वं दद्यात् सदत्रिमाख्यः पुत्रो विज्ञेयः। अर्थात माता पिता किसी समान जाति वाले जिस पुत्र को पुत्र के अभाव में आपत्ति काल में अथवा प्रेम पूर्वक, आपत्ति काल में अथवा प्रेम पूर्वक, ये कहने से ये पता चलता है कि भय अथवा लोभ से नहीं, और जल के साथ संकल्प पूर्वक जिस पुत्र को ग्रहण किया जाता है वह पुत्र दत्तक पुत्र कहा जाता है, कृत्रिम पुत्र। सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोष विचक्षणं पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं सविज्ञेयश्च कृत्रिमः। यम पुनः समान जातीय पित्रोः पारलौकिक श्राद्धादिकरणाकरणाभ्यां गुणदोषौ भवतः इत्येवम् आदिज्ञं यम पुत्रगुणैश्च माता पित्रोराराधनादियुक्तं पुत्रं कुर्यात् सकृत्रिमाख्यः पुत्रो वाच्यः। अर्थात पुरुष गुण दोष को जानकर एवं माता पितादि के कार्य से युक्त समान जाति वाले किसी पुत्र को अपना पुत्र मान लेता है वह कृत्रिम पुत्र कहा जाता है। गूढ़। उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः सगृहे गूढ़ उत्पन्नस् तस्य स्यात् यस्य तल्पजः। यस्य तल्पजः स्यात् तस्यैव पुत्रः भवति। यस्य गृहे अवस्थितायां भार्यायां पुत्रः उत्पद्यते सजातीयो अयं भवति इति ज्ञानेपि कस्मात् पुरुष विशेषात् जातो असौ इति न ज्ञायते। सगृहे अप्रकाशम उत्पन्नस् तस्य पुत्रः स्याद् यदीयायां भार्यायां जातः। यस्य भार्या भवति तस्य पुत्रः एव भवति। अर्थात जिस स्त्री में पुत्र उत्पन्न हो गया हो और उस पुत्र समान जाति वाला है लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि वो किसका पुत्र है, अर्थात गुप्त रूप से उत्पन्न हुआ है, तो वह पुत्र उस स्त्री के पति का गूढ़ पुत्र कहा जाता है। अपविद्ध, अपविद्ध पुत्र किसे कहते हैं?
माता पितृभ्याम उत्सृष्टम तयोरन्यतरेण वा यम पुत्रम परिगृह्णीयाद अपविद्धः स उच्यते। माता पितृभ्याम त्यक्तम तयोः अन्यतरम मरणेन अन्यतरेण वा त्यक्तम पुत्रम यह स्वीकुर्यात्। त्यक्तम पुत्रम यह स्वीकुर्यात् स अपविद्धः पुत्रः उच्यते। अर्थात जिस पुत्र को माता पिता अथवा माता या पिता किसी के द्वारा भी त्याग दिया गया हो और उसको कोई अन्य पुरुष अन्य मनुष्य स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले, तो वह पुत्र अपविद्ध नामक पुत्र कहा जाता है। ये 6 पुत्र जो है, ये जो है दायाद बांधव कहे जाते हैं। ये श्राद्ध तर्पण का प्रत्यक्ष रूप में भागीदारी रहती है इनकी, और ये धन में भी इनका अंश होता है।